अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 12 की केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उसी सीरीज़ का आज क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि हम चैप्टर 1 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में क्लोज कर देंगे। आज का लेक्चर है और एक लेक्चर 4 बनेगा, उसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ये बात आप अपने माइंड में रखें कि ये ना हो कि बच्चे जो है वो दो लेक्चर्स को सुने, तीसरा सुने ना और यहाँ उनको पता ना चले। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझे पर्सनली कमेंट्स भी कर रहे हैं, पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर हमें पीडीएफ नोट्स जो हैं वो हमें सेंड कर दें, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। तो मैं उनको यही बताता चलूँ कि मटेरियल आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। कोई भी हेल्पिंग बुक ले लें, कुछ भी ले लें, हम वहाँ से पढ़ लें, आपको जो है वो मिल जाएगा सारा मटेरियल। लेकिन बात समझने की है, कॉन्सेप्ट की है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उन बच्चों के लिए सीरीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने शुरू साल से कुछ भी नहीं पढ़ा या उनको कुछ भी नहीं आता। तो अगर वो बच्चे इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आई गारंटीड 100% श्योर कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो दूसरी बात नोट्स की है, तो नोट्स वही होते हैं जो आप अपने हाथों से लिखते हो, तो बेस्ट नोट्स वही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। वाई द साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, सबसे पहले हम आयन को देखते हैं कि आयन क्या होता है। आयन जो है हमारे पास, जब कोई भी न्यूट्रल एटम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मीन वो कैटाइन बनता है। और कोई भी न्यूट्रल एटम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसे हम एनायन कहते हैं। तो कैटायन तब बनेगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, एनायन तब बनेगा जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने कैटायन की बात करनी है। कैटायन का जो साइज है वो न्यूट्रल एटम से, जिसे हम पेरेंट एटम कह रहे हैं यहाँ पे, वो न्यूट्रल एटम से स्मॉल क्यों होता है। हम ऐसे भी सवाल कर सकते हैं, वाई द कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम और देन इट्स न्यूट्रल एटम। ठीक है, तो हम ये भी बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या है। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, जो रेडियस है कैटायन का वो स्मॉल होता है। ठीक है, किससे? पेरेंट एटम से, जिसे हम न्यूट्रल एटम भी कहते हैं। क्यों होता है? इट इज द रीजन इज दैट कैटायन मीन पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब बनता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे एक इक्वेशन लिख के बता देता हूँ जी। ये हमारे पास सोडियम है ना, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जहाँ पे इसके पास पहले 11 प्रोटॉन थे, ठीक है, और ये न्यूट्रल था और इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे जी? 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, पीछे प्रोटॉन तो उतने ही हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं? 10 रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं शो भी करवा रहा हूँ कि न्यूट्रल एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, पीछे इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए लेकिन प्रोटॉन की तादाद उतनी ही है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गए। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन के ऊपर और ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो गया? कम हो गया। तो यही मेन रीज़न है कि जब आप किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हो तो जो आयन बनता है, जिसे हम कैटायन कहते हैं, उसका साइज उसके पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। मैं यहाँ पे आपको इमेज भी शो करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखें कि पहले सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बाकी उसके पास जो है आखिरी शेल वो भी रिमूव हो गया, पीछे सिर्फ 2 शेल रह गए हैं और उन 2 शेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं जिनको न्यूक्लियस ने बड़ी मजबूती के साथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से जो कैटायन बना है उसका साइज बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो यही वजह है जी कि जो कैटायन है उसका साइज स्मॉलर होता है देन इट्स पेरेंट एटम। सो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस, थस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज रिड्यूस। जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, मीन इलेक्ट्रॉन का जो फैलाव है, फैलाव तब होता है इलेक्ट्रॉन का जब न्यूक्लियस की फोर्स कम होती है उनके ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन का जो अपना फैलाव है
वो कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि न्यूक्लियस ने उसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो जकड़े गए हैं, पकड़े गए हैं, भाग नहीं सकते अब, ठीक है जी। हैंस कैटायनिक रेडियस इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक है। तो यही वजह है कि कैटायन का जो रेडियस है वो स्मॉल होता है उसके पेरेंट एटम से, उसके न्यूट्रल एटम से। तो यहाँ पे देखें मैंने इसका साइज भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास सोडियम का जो साइज था वो था 186 पिकोमीटर, जो यहाँ पे शो मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद जब हमने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने जकड़ लिया, साइज कम हो गया, तो अब उसका साइज जो है वो कितना रह गया? 95 पिकोमीटर। तो यही मेन रीज़न है कि कैटायनिक रेडियस जो है वो हमेशा स्मॉल होता है देन इट्स पेरेंट एटम। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है बिल्कुल। वाई द एनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। अब वहां पे मैंने बात की थी कि कैटायन का जो रेडियस होता है पेरेंट एटम से स्मॉल क्यों होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज होती है उसका साइज उसके पेरेंट एटम से क्यों ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम रीज़न देख लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि एक्चुअल में ये फिनोमिना क्या होता है। क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होते हैं, इसी तरह इसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एक नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज जिसे हम एनायन कहते हैं बना देता है, तो यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन कितने हैं जी? 17 है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 18, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से बाकी जो प्रोटॉन जो है वो 17 है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स थी वो कम हो गई है, ठीक है। पहले 17 प्रोटॉन ने 17 इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ा हुआ था, लेकिन अब 17 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं? 18, और 17 प्रोटॉन ने 18 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गई है, साइज एक्सपैंड हो गया है। तो यही मेन रीज़न है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से साइज भी बढ़ जाता है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द रेडियस ऑफ एन एनायन इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, ठीक है। जो एनायन का रेडियस है वो अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होता है। क्यों होता है? द रीजन इज दैट एन एनायन नेगेटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। एक एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड होने से बनता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कम हो जाती है, और क्या होता है? थस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपैंड, इलेक्ट्रॉन की क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन की जो फैलाव है वो बढ़ जाता है। हेंस एनायनिक रेडियस इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो क्लोरीन है इसका जो एटॉमिक साइज था पहले वो 99 पिकोमीटर था। जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, नेगेटिव आयन बना है, तो इसका जो साइज है वो कितना हो गया? 181 पिकोमीटर। इसी तरह जब हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज था वो 66 पिकोमीटर था, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसका साइज हो गया 136 पिकोमीटर। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से एटम का साइज, एनायन का साइज एक्सपैंड होता है देन इट्स पेरेंट एटम। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाई द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम +3 इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम +2। तो आपने एक बात ये याद रखनी है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है उसकी चार्ज डेंसिटी रेशो के ऊपर। अगर आपने जानना है कि हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप YouTube पे लिखिएगा हाइड्रेशन एनर्जी बाय मौसम मिर्जा, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके सामने आएगा। आप कंसेप्ट लेंगे तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम प्लस इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम +2। मतलब जिस तरह भी आ जाए सवाल, आपने कॉन्सेप्ट को देखना है और अपनी वर्डिंग में लिख देना है, आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पहली बात जो है वो यही है कि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है उसकी चार्ज डेंसिटी रेशो के ऊपर।
चार्ज डेंसिटी रेशियो ऑफ आयंस क्या होती है? चार्ज टू साइज रेशियो। मीन जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। मैं आपको यहाँ पे बता दूं थोड़ा सा लिख के कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और जितना ज्यादा लार्ज जो है वो साइज होगा। साइज अगर ज्यादा होगा तो चार्ज कम होगा, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। तो आपने ये देख लेना, बस आप एक चीज को माइंड में रखें कि जितना ज्यादा चार्ज जो है वो होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे यही बात है, ग्रेटर द चार्ज डेंसिटी ऑफ एन आयन हायर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है तो आप उसका YouTube पे जाके कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। मेरी वीडियो का नहीं लेना, आप किसी और बंदे की वीडियो जो है वो उठा के देख लें, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो लाजमी आपको आना चाहिए। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी। तो हम देख लेते हैं कि मैग्नीशियम आयंस स्मॉल चार्ज, ठीक है, द मैग्नीशियम आयन हैज स्मॉल चार्ज मीन +2 एंड बिग साइज कितना है? 65 पिकोमीटर। इसी तरह जब हम एल्यूमिनियम +3 की बात करें तो इसका जो चार्ज है वो ग्रेटर है मीन +3 है, इसका +2 है, इसका +3 है, और इसका साइज जो है वो क्या है? स्मॉल है। कितना? 52 पिकोमीटर। ठीक है, अब देखें यहाँ पे चार्ज कम है, साइज ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज ज्यादा है, साइज कम है। तो जितना ज्यादा साइज हो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना साइज कम होगा, उतनी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। थस हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम +2। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हमारा इसके बाद एक लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 1 का, जिसमें हम 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल साथ रहिएगा और अपने हाथों से नोट्स बनाते रहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।